तो ना हाथ जोड़ लो और गवासन लगा लो। जानते हो गवासन? जैसे गाय बैठती है ना, गाय देखिए वैसे बैठ, जैसे भगवान को नमस्ते करने बैठते हैं वैसे बैठो। और इतना डिस्टेंस कर दो कि एक का सिर दूसरे की पीठ में ना ठोके, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, पीछे भी बहुत जगह है, आगे भी बहुत जगह है। थोड़ा खसको आगे पीछे जल्दी, अरे खसको ना, चिपक गए क्या? खसको जल्दी आगे पीछे, दूर दूर बैठो। हाँ, हे आदिनाथ भगवान, विश्वासरी माता जी की मेहनत करी भाई सब रद्द कर देते हैं। बताओ सही, इतना सिखा सिखा के गई वो 4 महीने, सिखा सिखा के बेचारी 2 ही हो गई। आप लोग नहीं सीखे हैं ना? मैंने देखी नहीं ना। क्या बोलना है आप लोगों को? अब याद आ गया? हे शांतिनाथ भगवान, देखो देखो देखो, हे पारसनाथ भगवान, हे 24 तीर्थंकर भगवान, चतुर्मास होने आए थे गुरुदेव का एक फोटो नहीं लगा पाते? उधर है माता जी, उतनी सी बताओ। नहीं ऊपर बहुत बड़ी, वो बड़े अंदर चुपका है। नहीं बहुत बड़ी माता जी। तो नीचे तो होना चाहिए। और कब लगेगी? अध्यक्ष जी बिल्कुल, अध्यक्ष मनोज को कराए तो किसको कराना है? नीचे भी बड़ी फोटो है। हे उपसर्ग विजेता गुरुवर, हे उपसर्ग विजेता गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे आप इधर ही सामने देख के बोल दो, उधर कहाँ देखोगे? हैं सीधे सबके से। हे चारित्र श्रोमणी गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे अध्यात्म योगी गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे विशुद्ध समाधि सम्राट गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब माता जी बैठी है आपके सामने। हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि। और कोई बैठा है? कर ली क्या? सुनाई नहीं पड़ी मुझे। आपस में सभी से दोनों हाथ जोड़ो। हे स्वामी, हे स्वामी, नित्य कालम नित्यकालम अजयि पूज्येमि वन्दामि नमस्कामि। दुःखको कर्मको परिहारो स्वैगमनं समाधिकरणं चिन्तं सत्पति ओम। और कुछ पूछते हो? कुछ पूछना है? हे माता जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हे माता जी, आपका रत्नत्रय कैसा है? हे माता जी, हमारी योग्य कोई सेवा हो तो वंदामि वंदामि। बहुत बढ़िया। राज भी गुरुवाणी सुन, सिंहराज भी गुरुवाणी सुन, वीर भगवान है, गुरु की महिमा गाते जाओ, जब तक घट में प्राण है, जब तक घट में प्राण है। गुरुवाणी सुन एक श्याल ने रात्रि भोजन त्याग दिया, गुरु कृपा ने अहो श्याल को स्वर्ग सुखों में भेज दिया। गुरुवाणी सुन एक श्याल ने रात्रि भोजन त्याग दिया, गुरु कृपा ने अहो
जब तक इकट्ठे में प्राण है, गुरु ही माता पिता गुरु है। कौन कौन है गुरु? है कि नहीं है? मना कर रहे हैं। पता है हम 13 साल में गुरु जी के पास आए थे। कितनी साल में? 13 साल की उम्र थी उस समय हम गुरु जी के पास आए थे। 13 साल के बच्चे को तो माता पिता दोनों चाहिए पड़ते, तो हमारे लिए गुरु ही हमारे माता थे और गुरु ही हमारे पिता थे, क्योंकि पिता की तरह वो डांटते भी थे और माता की तरह वो प्यार भी देते थे। जब कभी प्यार देते थे, खाने पीने का ध्यान रखते थे, सब चीज का ध्यान रखते थे, और कभी गलती होती थी तो अच्छी डांट भी लगाते थे, है। तो शिष्य के लिए तो उसके जीवन में गुरु ही उसकी माँ होती है और गुरु ही उसके पिता होते हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत बहुत चमत्कार होते थे। ये तो ये कि उनके आशीर्वाद से तो चमत्कार होते ही थे। आज भी उनकी फोटो से भी कुछ बोल देना तो आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी बहुत चमत्कार होते हैं। उनकी छतरी पे भी, उनकी फोटो से भी कुछ बोल दे, अपने मन में कुछ हो तो वो पूरा होता है। उनकी वो कह रही मोबाइल से चमत्कार हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि आज से बहुत चमत्कारी संत थे, छोटे मोटे संत नहीं थे वो। अब वो सानिध्य आपको नहीं मिल पाया, यूं कहें कि कौन से पाप कर्म का अपना उदय था, हम सभी का उदय था कि इतनी सी छोटी उम्र में आज ही हम तस्वीर देख रहे थे आचार्य विमल सागर जी महाराज की, उनकी भी एक एज थी। आचार्य सरमती सागर जी महाराज, उनकी भी एक एज थी। आचार्य विद्यासागर जी, उनकी भी एक एज थी। लेकिन आचार्य जी की जब फोटो देख रहे थे, कौन सी एज है जाने की, और इस एज में कौन छोड़ के जाता है, और इतने सारे शिष्य प्रशिष्य 500 550 शिष्य प्रशिष्य जिनके हों। सोचो एक पिता को अपने 4 बच्चों से अपने घर में इतना मोह हो जाता है कि वो भी अपनी धन संपत्ति और सब कुछ इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाता है। किसको क्या दें, किसको क्या नहीं दें, वो सोचने में टाइम वक्त लगाता है। लेकिन आचार्य श्री ने इतनी सटनली सोचा, उन्होंने कोई समय नहीं लगाया, नहीं वक्त नहीं लगाया, और इतने जल्दी से उन्होंने निर्णय लेकर के और सब कुछ विशुद्ध सागर जी महाराज को सब सौंप करके निर्विकल्प हो गए। कितनी जल्दी उन्होंने ये निर्णय लिया। इतने बड़े संघ के नायक होने के बाद भी इतना सारे संघ का मोह नहीं रखा, कितनी बड़ी बात है। संघ का मोह कितना होता है, 4 बच्चों से ही माता पिता को कितना मोह हो जाता है, इन्हें कैसे छोड़ के जाए। और उन्हें इतने सारे शिष्य प्रशिष्य थे, कोई उनके पास 13 साल से आया, कोई 15 से आया, कोई 16 से, कोई 30 से, कोई 32 से, कोई 50 से, कोई 60 से। बुजुर्ग भी संघ में थे, मतलब 12-13 साल से लेकर के उनके साल में 90 साल तक के उनके संघ में साधु थे। 90 वर्ष तक के साधु उनके संघ में थे, सबने देखा होगा, है ना। और वो वृद्धों को इसलिए दीक्षा देते थे कि वो हमेशा बोलते थे, बोले छोटे छोटे बच्चे इनको तो दीक्षा देंगे तो इनकी समाधि तो देखो बहुत बाद में होना है, लेकिन जो वृद्ध है उनकी तो जल्दी होना है, तो उन्हें अपने आत्म कल्याण से क्यों वंचित रखा जाए। बोले सभी बाल ब्रह्मचारी को ही दीक्षा देने लग जाएंगे तो तीर्थंकरों की परंपरा का क्या होगा। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर और 5 थे, कितने? 5। बाकी सब तो शादीशुदा ही थे ना, सब शादीशुदा, घर परिवार छोड़ छाड़ के अपनी रानी रानी पोते और सब नातेदारों को रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ के बाद में दीक्षा ली। तो बोले दीक्षा तो शास्त्रों में दी है, ऐसा तो नहीं कहा शास्त्रों में किसी बाल ब्रह्मचारियों को दीक्षा दो। सारे तीर्थंकरों ने बाद में दीक्षा ली 5 को छोड़ करके, तो फिर वृद्ध को क्यों वंचित रखे समाधि से। इनकी समाधि तो अपन से पहले होना है। और जो भी आचार्य के संबंध में वृद्ध आते थे वो सभी समाधि की भावना लेके आते थे। वो सभी कहते थे उनकी समाधि की इतनी अच्छी प्रसिद्धि थी कि दूर दूर से लोग ये बोलते थे, बोले समाधि यदि सही करना है तो आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज के संग को ढूंढो, बोले उनके संग में जाओ। समाधि करना है तो उनके संग में, गुजरात के और कहाँ के, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड तो थे ही थे, भिंड साइड, चंबल साइड, हमारे उधर के कम से कम 50
50-60 साधु तो वही फिर डिसाइड किए आचार्य की संख्या, है ना। और भी बहुत जगह के साधु, राजस्थान के इतने सारे जोड़े और हस्बैंड वाइफ दोनों की दोनों बोले सब में रहेंगे, बढ़िया से दीक्षा लेंगे, बालिका दीक्षा लेंगे, अपनी अपनी साधना करो, अपनी अपनी गुरु चरणों में समाधि करो। तो सब समाधि की भावना से गुरु चरणों में आते थे और गुरु जी बहुत अच्छी उनकी समाधि कराते थे। गुरु जी के आशीर्वाद में इतना चमत्कार था कि वो समझ में जाते थे, व्यक्ति को देखते ही हम लोग को आश्चर्य होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग सोच में पड़ जाते थे, व्यक्ति आता था आचार्य के पास और उसकी हालत हम लोग देखते थे, ऐसा लगता था एक 2 दिन का मेहमान है और आचार्य बोलते थे हाँ इनको आराम से रुकाओ। एक ऐसे ही दिल्ली में गाजियाबाद में चतुर्मास हो रहा था और गाजियाबाद चतुर्मास में एक दादी जी, वयोवृद्ध दादी जी जिनको ब्लड कैंसर हो गया था, वो आई, लेकिन वो प्रतिमाधारी थी, जीवन भर उन्होंने धर्म ध्यान किया था, सप्तम प्रतिमाधारी थी, हर अष्टानिका में समय से घर में विधान कराती थी और बड़ा नंदीश्वर मंदिर की अष्टानिका में मतलब समय से घर में उन्होंने बनवाया था। तो उनकी परिवार की वो दादी जी थी, तो उनको ब्लड कैंसर हो गया। अब डॉक्टरों ने भी मना कर दी, बोले ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, 2-3 दिन ही है, बस इनको घर ले जाओ, अपनी सेवा करो। डॉक्टर तो कह दिए। अब घर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे घर में नहीं करना है, बोले इतनी सब जिंदगी भर मैंने साधना की है तो मुझे गुरु चरणों में ले चलो, पास में आचार्य है, मैं तो समाधि करूंगी उनके चरणों में जाकर के। उन्हें आचार्य के पास लाया गया। जब उन्हें आचार्य के पास लाया गया था उस समय वो 1-2 चम्मच सिर्फ जल लेती थी और दूध लेती थी, 1-2 चम्मच। वो कुछ भी नहीं ले पाती थी, कुछ जाता ही नहीं था उनके गले से, उतरता ही नहीं था, ऐसी हालत थी उनकी। तो जब वो आई थी तो डॉक्टर ने भी कह दिया था 2-3 दिन की मेहमान है, बस ज्यादा नहीं जीने वाली, इनको ले जाओ। तो जब वो आचार्य के पास आई तो आचार्य ने कहा कि आपको क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि महाराज समाधि करने आई हूँ आपके चरणों में, आप तो मुझे जल्दी से जल्दी दीक्षा दे दो ताकि मैं अपनी समाधि कर सकूं, कहीं ऐसे ही ना मर जाऊं, बिना दीक्षा के, बिना पिछी के, बिना संयम के ऐसे ही ना चले जाऊं। संयम दे दो, अंत भला तो सब भला। भले जिंदगी भर संयम धारण नहीं कर पाए, लेकिन एक अंतर मोड़ तक भी संयम का पालन हम कर लेंगे, अपने भावों से संयम को स्वीकार बस भी कर लेंगे कि हम संयमी हैं, हम महाव्रतधारी हैं, हमने संयम धारण कर लिया है, हमने रत्नात्रय धारण कर लिया है, सब पापों का त्याग कर दिया है, इतना भी अपने आप में स्वीकार कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इतने में भी सदगति हो जाती है, गति सुधर जाती है। बोले हमें संयम के साथ मरण करना है, गति से दीक्षा दे दो। आचार्य ने कहा घबराओ नहीं, आप हमारे चरणों में आ गई तो आप ये समझना कि आपकी समाधि मरण ही होगा, अब आप बिना संयम के कहीं नहीं जा सकती। बोले आप आपकी इतनी अच्छी भावना है और आप चरणों में आ गई तो आपका मरण समाधि संयम के साथ ही होगा। आचार्य को तो पता रहता था किसकी कितनी उम्र है। और आचार्य उनको बोलते कि आराम से 1-2 दिन रहो, आपको कैसा लग रहा है संग में। तो फिर 1-2 दिन निकले, फिर आचार्य रोज उनको संबोधन करने जाते थे, रोज उनसे बात करते थे, उनके नियम क्या है क्या नहीं है सब पूछताछ करते थे। क्या पाठ करते हो, कौन सी जाप करते हो, कौन से भगवान की आप ज्यादा आराधना करते हो, ये सारी चीजें आचार्य इसलिए पूछते थे क्योंकि जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है कुछ भी पढ़ने में या करने में, तो उसको जो पाठ करता है वो शुरू से करता आया है, वही पाठ उसे सुनाओ, उन्हीं भगवान की जाप सुनाओ, पाठ सुनाओ, तो उसका मन अच्छे से लगता है कि मेरे जाप पाठ पूरे हो गए। पता चले वो करता कुछ था और अपन सुना कुछ रहे तो उसका मन ही नहीं लगे, वो मन में यही सोचे मुझे तो वो सुनना है वो सुनना है। इसलिए आचार्य सब पहले से पूछ के रखते थे, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, कौन से पाठ अच्छे लगते, कौन से जाप करते हो, सब पूछते थे। फिर आचार्य ने कहा कि आपको दीक्षा अभी लेना है, एक तो हम आपको लाल किले पे दीक्षा देंगे। लाल किले पे चतुर्मास के बाद 1-1.5 महीना था बाकी, उसके बाद दीक्षा होना थी। तो आचार्य पूछ रहे थे कि लाल किले पे धूमधाम से दीक्षा देंगे, आपको वहाँ दीक्षा फिक्स थी, 25 दीक्षा होना थी, 24-25, तो बोले वही दीक्षा लेंगे। तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि आचार्य क्या पूछ रहे बोले, स्थिति तो डॉक्टर ने मना कर दी, 1-2 दिन की स्थिति है और आचार्य कह रहे कि लाल किले पे दीक्षा देंगे, दीक्षा 1-1.5 महीने बाद होना थी लाल किले पे। हम लोग को सबको आश्चर्य हो रहा था। वो खुद भी बोल रही थी, बोले महाराज डॉक्टर ने ऐसा बोल के भेजा है मुझे। बोले डॉक्टर की चिंता मत करो, बोले आप जहाँ हमारे पास आ गई हो तो आप बिल्कुल टेंशन मत करो, जब आपका अंतिम समय होगा हम दीक्षा
समझाने के लिए तो उनको ऐसे ही कहना पड़ता है। लेकिन आदर्शी को तो पता था कि इनकी उम्र कितनी है। तो आखिर 1 महीने आदर्शी ने उन्हें संबोधन पाठ सब सुनाया। उनकी तबीयत में सुधार हुआ। 1.5 महीना निकला। लाल किले में जाकर के 26-25 और छुल्ली का दीक्षा होना थी, क्योंकि इतना उसमें ताकत नहीं थी चलने वलने की, तो छुल्ली का दीक्षा होना थी। तो आदर्शी ने बोला कि भाई आप केस रोज कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो उस तरह से भी आपके बाल हटा दिए जा सकते हैं। छुल्ली का दीक्षा में तो काम हो सकता है। तो उन्होंने कहा सबरे दीक्षार्थियों को देखे वो इतने सब केस रोज कराएंगे, उन्हें क्यों वंचित रहूं? बोले नहीं महाराज मैं भी केस रोज ही करवाऊंगी। तो आदर्शी ने माता जी को उनको बोला कि केस रोज करो। धीरे 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 पहले माता जी 1-2 बार खींच रही थी कि इनको तकलीफ ना हो। उन्होंने देखा सबके हो गए, बची हूँ, बोलती माता जी जल्दी खींचो। फटाफट उन्होंने केस रोज भी करवा लिए और उनकी लाल किले पे बढ़िया धूमधाम से दीक्षाएं हुई। दीक्षा के बाद उनकी तबीयत में इतना सुधार आया उन माता जी की तबीयत में कि वो तो अच्छी होने लगी। अब उनको भूख लगने लगी। तो आदर्शी से कहती है महाराज अब मैंने त्याग तो किया था, लेकिन अब मुझे भूख लगती है, मैं क्या करूं? आदर्शी ने बोला था वो अपने मन से किया था, आदर्शी से तो किया नहीं था, पहले से ही करके आई थी वो घर से ही। तो आदर्शी ने बोला कि आपने अभी संयम धारण करके नया जन्म ले लिया है, अभी मैंने तुम्हें क्या कराया नहीं है, तो आप आराम से आओ। 6 महीने साधना की उन्होंने और उसके बाद आदर्शी ने उनकी स्थिति देखी एक दिन। तो आदर्शी को समझ में आई कि आज इनकी स्थिति डगमग है। तो उन्होंने उन्हें आर्य का दीक्षा दी और दूसरे ही दिन उनकी संलेखना पूर्वक कितने कार्मिक थे आचार्य जी। एक बार जब चतुर्मास 2003 में भिलाई में हुआ था, भिलाई चतुर्मास हुआ, उस समय आचार्य जी के पास एक दादी आई जिसका नाम था कचराबाई। क्या नाम था? कचराबाई नाम था। तो दादी ने आचार्य के पास आकर के बोले महाराज मेरी 12 साल समाधि संलेखना मैंने ली थी, 12 साल वाली, वो पूरे होने वाली है, उसमें तो 4 ही महीने बाकी बचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गांव में चलो और वहां जाके मुझे दीक्षा दो और वहां मैं आपके चरणों में अपनी दीक्षा लेकर के समाधि संलेखना करूँ। उसमें से भावना है, स्वस्थ थी, अच्छी थी। आदर्शी के पास चतुर्मास में आई, आदर्शी ने उसे आशीर्वाद दिया। योगा योग ऐसा बना, चतुर्मास के बाद आदर्शी का बिहार उसी साइड हो गया। राजिम उस गांव का नाम था, तो राजिम उसी साइड बिहार हो गया आदर्शी का चतुर्मास के बाद। और योगा योग दादी ने भी खुश होकर के कि महाराज से मैं बोल करके आई थी कि मैं ऐसा करूंगी, तो चौका लगाया उसने और अगवानी बढ़िया की चौका लगाया और आदर्शी का पड़दा भी उसी के चौके में हो गया। आहार कराया उसने आदर्शी का बढ़िया, आहार करा करके वो फुर्सत हुई। 2-3 बजे का समय था कि अचानक उसको पैरालिसिस का अटैक, लकवा की शिकायत हो गई। अब ऐसी स्थिति, हाथ पैर एकदम ऐसे हो गए, एक साइड का धड़ एकदम ऐसे रह गया, अपना बैठा जाए ना उठा जाए। उम्र भी पूरी हो गई थी बहुत ज्यादा। अब उसके लड़के फटाफट डॉक्टर के पास ले चलो। उसने कहा नहीं, मुझे महाराज के पास ले चलो। दादी ने कहा मुझे महाराज के पास लेके चलो। आदर्शी के पास आई, बोले महाराज मुझे दीक्षा दे दो। स्थिति उनकी ऐसी एकदम ऐसी लग रही थी कि कब चली जाए पता नहीं, भरोसा नहीं। लोग कह रहे थे ऐसी स्थिति में दीक्षा भी दे देंगे तो कैसे क्या होगा। वो तो उस टाइम तक आई ना आदर्शी के पास था, तब तक उनकी आंख ऐसी पूरी बंद ऐसी हो गई थी जैसे इसमें कुछ बचा ही ना हो। ऐसी स्थिति हो गई थी आदर्शी के पास आते आते। तो लोगों ने लगा कि अब वो बोल तो रही थी पहले ही, कह दिया था कि मुझे महाराज के पास लेके जाना, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी उनकी, आंख ऐसी हो गई थी। आदर्शी के पास आई, आदर्शी ने पूछा, अब मुंह से बोल भी नहीं पा रही। आदर्शी ने बोला कि माँ आपकी भावना थी ना दीक्षा लेने की? उन्होंने कहा बस इशारा किया कि मेरी भावना थी दीक्षा लेने की। दीक्षा लेना है? लेना है। मुंह से नहीं बोल पा रही, सिर्फ थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा हिला रही थी, बस लेना है, दे दो, दीक्षा लेना है। तो आदर्शी ने उनको दीक्षा के संस्कार दिए। लोग कह रहे थे महाराज इनको होश नहीं है, अच्छे से इनको क्यों दीक्षा दे रहे हो? लेकिन आदर्शी इतने पारंगत थे, उन्होंने वही मंच पे, प्रवचन का मंच था, दोपहर में 3 बजे स्वाध्याय चल रहा था, उस स्वाध्याय के मंच पे बिठाया उन्हें और छुल्ली का दीक्षा के संस्कार देकर के उनको छुल्ली का दीक्षा देना थी। तो जैसे ही संस्कार
सीधी मुंडी हो गई। ठुल्ली का दीक्षा के संस्कार हो गई, उनकी मुंडी सीधी हो गई, उनकी आंखों में चलने लगी, उनकी आंखें एकदम निश्चल सी हो रही थी, वो चलने लगी, तो वो सही सी हो गई, बढ़िया से बैठ गई। संस्कार पूरे हुए, झूले का दीक्षा से काम हो गई, झूले में संस्कार पूरी हुए, झूले का दीक्षा के उनके परिवार वाले खुश हो गए, बोले वाह हमारा चमत्कार हुआ है, तो बहुत बड़ा झूले का दीक्षा लेकर के फिर 1-2 दिन को रही, उन्हें आहार किया, उनका नाम रख दिया उसने विमान से, कहाँ कचरा वाई थी विमान से बना दिया, विमान से ही नाम रखा। फिर 1-2 दिन माता जी ने उनकी परिचर्या कराई, आहार बाहर कराए, व्यवस्थित उनको कटोरा में छोले का माता जी बनाया था, आहार बाहर कराए। फिर 1-2 दिन बाद जब उनकी हालत और खराब हुई तो उनको आर्य का दीक्षा दी माता जी ने, और फिर उनकी आर्य का दीक्षा के बाद भव्य समाधि हुई। इसके बाद की आदर्श थे तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराज सागर जी महाराज हम सभी के आज भी वो सुनते हैं हमारे। ध्यान रखना, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी छतरी पे चल जाओ, कहाँ बनाइए जालना है ना, वहां चले जाना, ऊपर भी वो चरण है हाँ हाँ वो भी चरण, श्रद्धा से जहाँ भी आप सिर लगाओगे वहाँ चमत्कार होगा। लेकिन जब भी आपको कुछ ऐसा लगे तो आपको उनकी चरण छतरी पे जाना और उनको कहना कि गुरुदेव हमारी ये समस्या दूर करो, हल करो, तो आपको जरूर ही वो समस्या निदान होगी, उसको दुख दूर होंगे। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराज सागर जी महाराज की जय। चलो प्रार्थना करो, बोलो हे माता जी हम सभी बच्चों से बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे जिससे हमारे ज्ञान में और इनाम में वृद्धि हो। धन्यवाद जी। मध्ये मध्ये नका येऊ. अब होना है आपकी परीक्षा, कितना आपने कान से सुना और कितना ध्यान से। तो आपको बताना है पूज्य गुरुदेव वृद्धों को जब दीक्षा देते थे तो लोग बोलते थे वृद्धों को क्यों देते हैं, तो गुरुदेव क्या बोलते थे? हाँ आ जाएंगे आज का पुरस्कार उमंग नवनीत काला नवनीत राशि काला परिवार की तरफ से है। हाँ आ जाओ अब आपको बताना है पूज्य गुरुदेव से किसने क्या प्रार्थना की थी, कहाँ पर क्या करने के लिए और क्या हुआ। अब आपको बताना है यहाँ पर चतुर्मास हुआ। वंदन माता जी, हमारे यहाँ पर 20 तिथि का चतुर्मास होता है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पर 21 तिथि का ही चतुर्मास
आचार्य विद्यासागर जी को हमने कंटिन्यू आज से पहले ही आ गए थे वीर सागर जी गुरुदेव, विवर्धन सागर जी गुरुदेव, विश्वनायक सागर जी गुरुदेव, विश्वभद्र सागर जी गुरुदेव, विकौशल सागर जी गुरुदेव, विश्वहित सागर जी गुरुदेव, विवक्षित सागर जी गुरुदेव, उसके बाद विश्वसिद्ध सुलभ विश्वसिद्ध सागर जी, विश्वबंधु सागर जी, विश्वतीर्थ सागर जी, समाचार सागर जी, उसके पश्चात विश्वाश्री माता जी, विप्राश्री माता जी, विकुंदश्री माता जी, विश्वरत्न माता जी, विज्ञप्ति श्री माता जी और विजिता श्री माता जी, विश्वसिद्ध सागर जी जो अभी इनके साथ है, विवर्धन सागर जी अहमदाबाद वाले जो लास्ट में कारंजा में जो शिक्षा हुई थी जो वीर सागर जी, विवर्धन सागर जी, वीर सागर जी, विवर्धन सागर जी, विश्वनायक सागर जी, विकौशल सागर जी, उसके एक नाम से विश्वाक्षर सागर जी जो विश्वभद्र सागर जी के साथ में विहार कर रहे हैं आगे की मेमोरी पर। अब सम्मान करेंगे मुझे या फोटो खींचेंगे हम। बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे। ओ अब आपको बताना है डॉक्टर ने क्या बोला था और गुरुदेव ने क्या किया था और कौन सा